स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। वो बताएंगे आपको कि क्या क्या ऐसे प्रोविज़न हैं, क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से ईडी अपना कार्रवाई कर रही है और ईडी से हिरासत से लोग रिहा हो रहे हैं। आइए पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, अपना नाम बताना। धर्मराज ओलान जी सर, कल संजय सिंह को रिहाई मिल गई। आप क्या ऐसे प्रोविज़न है जो उनको रिहाई मिल गई 6 महीने बाद? नहीं, प्रोविज़न तो ऐसा कुछ नहीं है ना, बेल नहीं हो सकती है। तो वैसे ही एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है कि किसी को बेल नहीं सकती। बेल मिलती है प्रोवाइडेड उसका केस ऐसा हो। ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि केस बनता है तो उनको बेल दी जा रही है, और जिसका केस नहीं बनता है, बेल के लायक नहीं है, तो बेल नहीं दी जाएगी। तो 6 महीने बाद मिला उनको बेल। इसमें क्या 6 महीने तक कुछ सही नहीं लग रहा था, या तो एविडेंस कम है क्या? नहीं, 6 महीने की इसमें इशू ये होता है कि कोई भी एविडेंस, अब कंटिन्यूसली प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई भी तथ्य ऐसा मिल सकता है जिसके लिए उसको कन्फ्रंट किया जा सकता है उसको, या उसके खिलाफ आ जाएगा, उसको दोबारा से फिर उसको पुटअप किया जा सकता है। ठीक है ना, तो तब तक वो कोर्ट सेटिस्फाई। इसलिए कल जो ना सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा था, कुछ और आपको इसके खिलाफ आना है, सिर्फ संजय सिंह के खिलाफ, लिकर स्कैम केस में नहीं। तो संजय सिंह के खिलाफ कहा सुप्रीम कोर्ट, ईडी ने कहा कि नहीं, हमारे पास में अभी कोई जो है ना कोई नया तथ्य हमारे पास में नहीं आया है, और ना ही आने वाले लग रहा है। तो इस कारण से कोर्ट ने पूछा फिर इसको कस्टडी में रखा जाए। तो बोला हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो ना कोर्ट अगर बेल देना चाहे दे सकती है। तो उनका जो पासपोर्ट है वो भी कहा गया है कि वो सील ही रहेगा, और बाकी जब भी बाहर दिल्ली से बाहर जाएंगे तो बता के जाएंगे। तो मतलब अभी भी वो शिकंजे में हैं। ये तो देखो, बेल की हमेशा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ना बेल की कंडीशन जो है ना ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी उसको क्या क्या कंडीशन डालनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कंडीशन नहीं डाली, सिर्फ इतना कहा था कि जो इस स्कैम के ऊपर, इस केस से रिलेटेड, वो मीडिया के अंदर कोई भी उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। बाकी वो अपना जो कुछ भी करना है, पॉलिटिकल वगैरह जो कुछ करना करें, इस केस के बारे में नहीं बोलेंगे। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन वो ट्रायल कोर्ट, वो तो यही नहीं, वो तो किसी की भी बेल बॉन्ड, किसी की भी नॉर्मल कोई भी बंदा, क्रिमिनल केस जिसके पास में बेल हुई है, ये बेल की स्टिपुलेटेड सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से क्या क्या कंडीशन होंगी। क्या आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, किसी भी केस में पासपोर्ट जमा करवाएंगे, और अपना मोबाइल का ये आप GPS ऑन रखेंगे, दिल्ली छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कोर्ट की परमिशन जाएगी। जबकि हालांकि इनको तो दिल्ली की परमिशन, मेरे ख्याल से इसको नई कंडीशन डाली गई है। आर्टिकल सेक्शन 433 की बात हो रही है, मेरे ख्याल से कुछ बात चल रही थी कल कि अगर उसके थ्रू होता तो शायद संजय सिंह का सारा केस खत्म हो जाता, उन पे केस चलता ही नहीं। तो उसके थ्रू हिरासत में, मतलब जमानत नहीं दी गई, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो जमानत हुई है, कोई केस क्वेश नहीं हुआ है। 482 के अंदर जो ना क्वेशिंग होती है, ठीक है, ये केस, ये उसके खिलाफ केस क्वेश नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ बेल मिली है। अभी ये कह देना कि पूरा एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है मीडिया के अंदर, देखो उसके खिलाफ उसको रिहाई हो गई है, उसके खिलाफ झूठा केस था। अरे भैया, झूठे तो मर्डर केसेस के अंदर भी जो हीनियस क्राइम होती है, मर्डर केस में उनमें बेल होती है। इसका मतलब केस, वो केस चलेगा, दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। वो उसको ट्रायल को ये भुगतेंगे। अभी जो ना चार्जशीट इनके फाइल हो गई है, उसके बाद में जब कोर्ट को जो ट्रायल एविडेंस स्टार्ट होगी तो ही विल बी कॉल्ड एंड ही हैज टू बी प्रेजेंट। दैट्स व्हाई उसको कंडीशन डाली गई है कि आप यहाँ से दिल्ली, इंडिया छोड़कर नहीं भागेंगे। जिस बंदे का खत्म हो जाता है केस, उस पर कोर्ट कंडीशन नहीं डालती, उसको कंडीशन नहीं डालती, उसको कहते हैं बरी है, जाओ आप जहाँ घूमना जाओ। 2018 में ईडी में जो भी अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसमें क्या कुछ ऐसा है जो किया गया जो आप हमारे दर्शकों को बताओ, जिससे चीजें क्लियर हो कि ईडी के पास क्या पावर पहले थी और अब क्या हो गई हैं? ये कंडीशन बाद में स्ट्रिंजेंट कंडीशन की, क्योंकि पहले भी ईडी के केस होते थे, लेकिन कभी आपने 8-7 साल पहले जो ना ईडी सुना था क्या, कोई ईडी कोई चीज होती है? ठीक है, लेकिन जब सरकार ने महसूस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि इसके बावजूद ही बड़े बड़े क्राइम करके लोग जो है ना, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, बेल तुरंत मिल जाती थी, उसके बाद में वो घूमते रहते थे, इंजॉय करते रहते पूरे 10 साल 20, क्योंकि इसके ऐसे केसों के अंदर कम से 300, 400, 500 विटनेसेस होते हैं। इट विल टेक 20 ईयर्स टू फिनिश। तो 20 साल तक तो ये लोग मौज लेते रहेंगे। बुढ़ापे में बाय द टाइम जब ट्रायल पे होता है, ट्रायल खत्म होता है, बाद आधे तो लोग तो मर जाते हैं। तो और ये पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, ये कोई बीजेपी ने पास नहीं किया, तो पार्लियामेंट ने पास किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको असेंट दिया गया, ये चीज़ लॉ
सीबीआई, ईडी, एनआईए, इन सब की बात करें अगर, तो जैसे लोग बोलते हैं कि ये बिक चुकी है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो क्या ऐसे लॉज हैं जो इनके अगेंस्ट केस लिया जाए, या ये चीजें भी पार्लियामेंट से ही स्टार्ट होंगी उनके अगेंस्ट कोई भी प्रस्ताव लाने के लिए? किसके खिलाफ? एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी। प्रोविजन है तो अगर आपकी लीगल कस्टडी है, इलीगल कस्टडी आपकी किसी ने की गई तो इमीडिएटली आप देखते नहीं क्या, जो कस्टोडियल डेथ हो जाती है या किसी को इलीगल कैस्ट किया तो उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कंसर्न पुलिस ऑफिसर तो उसको सस्पेंड किया जाता है। अपोजिशन ने कुछ किया है, ऐसा केस हुआ है? अरे नहीं, ऑलरेडी है भाई, देयर आर सो मेनी केसेस, जो केसेस होती है जिसके अंदर अरेस्ट होते हैं पुलिस ऑफिशियल। तो मतलब अभी जो केस चल रहा है उसमें किसी ने कुछ फाइल किया है केस? सब कुछ लीगल हो रहा है, इसलिए कैसे करें वो ओपन करें भैया। ये ऐसे ऐसे केस है जैसे अपोजिशन पूरे के पूरे जो है ना आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, तो अब ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर अंदर गया, क्यों नहीं खुलवा लेते सुप्रीम कोर्ट? वही मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोर्ट के सामने बोलेंगे क्या? वो बेवकूफ बैठे क्या? वो जजेस बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कोई लेवल होगा तभी तो ऊपर बैठे हुए हैं। केजरीवाल का जब रिमांड दिया गया, उस टाइम न्यायिक हिरासत नहीं थी उनकी जब रिमांड पे थे, सुप्रीम कोर्ट जाके फिर वो ट्रायल कोर्ट पे आए, ऐसा क्यों किया उन्होंने? कुछ ऐसी अड़चने थी कि वहां जाके केस और फंस सकता था? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में डाल के फिर विड्रॉ की थी। हाँ, उन्होंने उसको कहा था कि ये जो ना अरेस्ट जो है ना इलीगल है, समन से इलीगल है, ये अरेस्ट इलीगल है। तो उन्होंने देखा कि इलीगल तो नहीं है, देन दे रियलाइज देमसेल्फ, क्योंकि उसी दिन सेम डे मॉर्निंग में इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की। ये देखो, दे वर गोइंग फॉर द फॉर्म हंटिंग, इसको हम फॉर्म हंटिंग बोलते हैं कि इस जज के सामने ये हमारे खिलाफ कर सकता है, इसके बजाय उस जज के सामने लगवा लो, या इस कोर्ट में नहीं कर उस कोर्ट में लगा। वी कॉल्ड इज फॉर्म हंटिंग और बेंच हंटिंग। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द सबसे ऊपर, जो हमारी हायरार्की के अंदर सबसे टॉप पोस्ट पे वो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। उसने उस बात को महसूस किया, तो उसने कहा कि जो ये सेम मैटर, सेम इशू, सिमिलर इशू जो ना सो एंड सो बेंच के सामने है, तो ऐसा कि उन्होंने जो लॉयर्स केजरीवाल को रिप्रेजेंट करे थे उनको कहा जाइए उस बेंच के सामने पेश होइए, खन्ना साहब की बेंच के सामने। वहां पे जब उन्होंने देखा कि आज सुबह ही कविता के खिलाफ उनके अरेस्ट को लीगल इसी केस में ही, इसी एफआईआर में ही जस्टिफाई किया है, तो उन्होंने देखा हमारे को रिलीफ नहीं मिलेगा, और वहां से रिलीफ नहीं मिला और उनकी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती। तो एक जो सुप्रीम कोर्ट लेवल हाईएस्ट कोर्ट के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन आपकी डिसमिस हो जाती है, तो फिर आपको हाई कोर्ट या नीचे कुछ कहने को बचता नहीं है। तो दे प्लेड स्मार्ट, विड्रॉ कर लिया। इट शोज उनको बोलने के लिए एक वर्ड भी नहीं था कि अरेस्ट इलीगल है। वैसे मीडिया के अंदर नैरेटिव क्रिएट करते हैं वो इलीगल है, झूठा फंसाया। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट किया भाई, झूठा फंसाया तो? वही चीज है। और जहां तक बात करें सुप्रीम कोर्ट की, जो आजकल माहौल चल रहा है, 600 वकीलों ने जो प्रस्तावना दिया सीजेआई को, तो आपको लगता है कि अब जो केसेस आ रही है, अब जो चीजें हो रही है, एक्शन ली जा रही है सुप्रीम कोर्ट, लोगों का ट्रस्ट बनेगा सुप्रीम कोर्ट पे? सुप्रीम कोर्ट में है ना ट्रस्ट, किसी ने लूज किया? किसी ने लूज नहीं है। ये तो एक नैरेटिव क्रिएट कर रखा है कि भाई जो ना हमारे हक में हो जाए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है ना। जब इनके हक में हो जाता है, जब इसको हाँ ये फेवर, अभी जैसे जजमेंट आ गया कल, उसको बेल मिल गई, ठीक है, बेल मिल गई तो कानून बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी है। अगर उसको रिजेक्ट कर देते तो जी जो हमारे को न्याय भी नहीं मिल रहा है, कोर्ट भी नहीं सुन रही है, हमारे कहाँ जाएं हम। जिस तरीके से अभी चल रहा है माहौल, लोग ईसीआई पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी संकेत तो रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा आवाज या फिर बीच वहां से कुछ ऐसा हो सकता है, पिटीशन फाइल हो या फिर ऐसा जहां आश्वासन दिला सके कि हाँ नहीं हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, हम आपके लिए खड़े हैं, ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर? देखो, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है ना, ईसीआई ये ऐसी एजेंसी नहीं कि जो मीडिया के अंदर आके ये कहें कि हमारे पे विश्वास करो। उनका कंडक्ट, उनकी रूलिंग ही जस्टिफाई करती है, ठीक है। उनकी रूलिंग कर रही है, दे रही है कि पूरा न्याय कर रहे हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इन्होंने कहा था, अदरवाइज वहां पे नेगेटिव हो जाता, ये हो जाता। अब ये कह रहे बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने बात किया, मैं उसी पे बात करूंगी। आदेश अग्रवाल ने बोला था सुओ मोटो फाइल करेंगे हम, सीजीआई से बात की है हमने, ये करेंगे कि एटलीस्ट जो चीज़ें दी जा चुकी हैं, जो दान दिया जा चुका है पार्टियों को, वो हर चीज़ रिवील ना की जाए। शायद इससे खतरा हो सकता है जिन पार्टियों ने पैसा लिया है दूसरे पार्टियों से, मतलब दूसरे पार्टियों से खतरा हो सकता है, मतलब वही डोमिनेंस वाली चीज़ है। तो अभी तक केस का सुओ मोटो पे सुनवाई नहीं हुआ, आपको लगता है आगे कुछ होगा? ये पार्टियों को खतरा नहीं है,
ये डोनेशन देने वाले को खतरा होता है। सपोज करके मैंने एक्स पार्टी को डोनेशन कर दिया, वाई पार्टी पावर में आ गई, तो सर्टेनली वो मेरे खिलाफ जो है ना बायस्ड व्यू रखेगी, मेरे को क्रश करने की कोशिश करेगी। सो पहले भी, ये आज ही नहीं, ये बॉन्ड स्टार्ट ही किए गए थे ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए। देखो बॉन्ड में कम से कम ये तो पता है ना कि किसी भी कंपनी ने पैसा दिया है तो वाइट का पैसा दिया है, वो उसने अपने अकाउंट से पे किया है, तो कम से कम वो काला धन नहीं है। पहले बोरे के बोरे आते थे, अनअकाउंटेड मनी होता था, वो बल्कि और ज़्यादा खतरनाक था। मैं सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से इसको बिल्कुल इलीगल करने के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। इसको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वी सल्यूट टू दैट, लेकिन उसके अंदर गुंजाइश थी कि सुप्रीम कोर्ट को इसको स्टक डाउन नहीं करना चाहिए था, इस पॉलिसी को यूं का रखना है, लेकिन जो इसके अंदर लूप होल है उनको ठीक करना चाहिए था। भैया अब हम जहाजों में जा रहे हैं, हम गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे थे, हम वापस तांगे पे थोड़ी ना जाएंगे। अगर हमारी गाड़ी का, कार का या उसका ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रहा था, हम अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करते हैं ना, या हम तांगे पे चले जाते हैं, बैलगाड़ी पे चले जाते, नहीं जाते हैं ना। तो सुप्रीम, आई डोंट एग्री विद द सुप्रीम कोर्ट है कि उसने उसको पॉलिसी को स्टक डाउन किया। इट इज द बेस्ट पॉलिसी, पूरी पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छी सोच के साथ किया गया था, लेकिन चोर जो है ना फिर भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब जो इसको विड्रॉ कर दिया गया है, अब बंद हो चुका है, तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट कुछ टाइम में फिर से ये लाया जा सकता है या मजबूरी है? ये सरकार नहीं लाई, कोई और लाएगी, कोर्ट के रोक के बाद लाना। हाँ, तो क्या पार्लियामेंट से आ सकता है उसको, उसके अंदर फिर दोबारा से इसके जो लूप होल जो है सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर जजमेंट के अंदर बहुत सारी वो चीज़ें दी गई हैं, उनको लूप होल को उनको फिल करके गैप जो जहाँ पे गलत हो सकता है उसको मीट करके दोबारा से अच्छी तरह से लाया जाए, दैट विल बेटर। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं, अदरवाइज द ब्लैक मनी विल कम। पिटीशन फाइल करना पड़ा एनजीओ को ये पता करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी मुद्दा था। आपको क्या लगता है कि इस पे आरटीआई भी तो फाइल हो सकती थी ना, चीज़ें जानने के लिए? आम जनता का हक नहीं है उन चीज़ों पे? अब सुप्रीम कोर्ट हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, ये जाना ज़रूरी था या फिर आरटीआई से भी हो सकता था? आरटीआई से मुश्किल था इसका। क्यों ऐसा कुछ? आरटीआई से क्योंकि जो है ना, किस पार्टी, ये किसी पता नहीं, वो इंडिविजुअल का भी राइट टू प्राइवेसी है ना। अगर आपको पता लग जाता है कि इस बार एक्स बंदे ने वाई पार्टी को जो है ना फंड दिया है, तो दूसरी पार्टी उसको वो करेंगी। तो इंडिविजुअल किसी ने डोनेशन दिया, ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक सामाजिक कार्य है कि एक देश को जो है ना ये हमारा एक त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, एक पॉलिटिकल, ये एक डेमोक्रेटिक त्यौहार है जो है ना हमारी डेमोक्रेसी के लिए। उस त्यौहार के लिए देखो पैसा खर्च होता है, 86 लाख कितना लाख रुपए जो है ना इसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल, लेट्स एवरीबडी एडमिट इट। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो लगेगा, तो अगर आप सीधे लीगल तरीके से उस पैसे को आप अलाउ नहीं करेंगे तो इलीगल तरीके से आएगा। देखो इलेक्शन कहते हैं इन लव एंड वॉर एवरीथिंग इज फेयर। तो अगर मेरे को इलेक्शन में मैं खड़ा हूँ, मेरे को इलेक्शन जीतना है, तो मैं हर वो हथकंडा अपनाऊंगा ताकि जीत सकूं। अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो भी आइलैंड का मुद्दा चल रहा है, केचा थीवू आइलैंड के बारे में, तो उसमें क्या कहेंगे आप? अग्रीमेंट जो साइन होती है, चीजें जो होती है, वो देश के अंदर लॉ में आती हैं या फिर इंटरनेशनल होती है? तो अगर चीजें फंसती है तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही जाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या ऐसे प्रोविजन है जो, मतलब अगर मान लो हमारे साइड से कुछ बॉर्डर का कुछ एरिया खतरे में है या फिर हम कुछ लाना चाहते हैं, तो उस पर हमें डायरेक्ट वहीं जाना है या फिर आप इंडिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते उसको? इंडिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।